नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी रायपुर में छात्राओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम बात कर रहे हैं SC/ST छात्राओं की, जिन्हें टेम्पररी शिफ्ट करने के नाम पर पिछले 1 साल से आउटडोर स्टेडियम में रखा गया है। हालात ऐसे हैं कि ना रहने का ठीक इंतजाम है, ना सुरक्षा है और ना ही पानी की सुविधा है। सरकार बेटियों की सुरक्षा पर लाख दावे करती है, लेकिन रायपुर की यह तस्वीर उन दावों की पोल खोल रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यह कहानी उन SC/ST छात्राओं की जिन्हें अस्थायी इंतजाम के नाम पर स्टेडियम के हॉल में रखा गया है, लेकिन यह इंतजाम अब उनकी जिंदगी का बड़ा बोझ बन गया है। गंदगी, डर और बदबू के बीच जी रही इन बेटियों की सच्चाई आपको झकझोर देगी। राजधानी रायपुर का आउटडोर स्टेडियम का नाम सुनते ही आपके मन में खेल और खिलाड़ियों की तस्वीर आती होंगी, लेकिन यहाँ खेल नहीं हो रहा। यहाँ चल रहा है एक अजीबोगरीब इंतजाम। यहाँ दानी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करने वाली बेटियों को रखा गया है, जो अपने घर से दूर सरकार के भरोसे पर यहाँ रह रही हैं। सरकार ने पहले से चल रहे शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति और जनजाति कन्या छात्रावास, जो कालीबाड़ी रायपुर में स्थित था, मरम्मत के नाम पर इन SC/ST छात्राओं को अस्थायी तौर पर यहाँ शिफ्ट किया था और कहा गया था कि कुछ महीनों की बात है, लेकिन अब 1 साल गुजर गया है और ये छात्राएं आज भी यहाँ रहने को मजबूर हैं। मेन गेट पर भरा रहता है पानी, उसके बगल से बहता है नाला। बदबू इतनी कि सांस लेना मुश्किल। अभी तक आपको राजधानी रायपुर में हम वैसे जगहों को दिखाए हैं जो गड्ढे या फिर खंडहर भवन थे, लेकिन अब ऐसे जगह लेकर आया हूं जहां बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है और बदबूदार जगह पर वैसे छात्र SC/ST के बच्चे रहने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो आउटडोर स्टेडियम है, लेकिन उससे पहले देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ, किस तरीके से पानी या फिर कीचड़ से होकर उनको गुजरना पड़ता है। और यहाँ उनका हॉस्टल है और लगभग 150 से 200 बच्चे यहाँ रहते हैं। स्थिति हम दिखाएंगे अंदर चलकर कि किस स्थिति में बच्चे रह रहे हैं और रास्ता कितना ख़राब है। दूसरी बात यह है कि शाम होते ही यहाँ अराजक तत्वों का अड्डा रहता है। नाली से ऐसी बदबू आ रही है और इस तरीके से यहाँ जो बच्चों के जी का जंजाल बना हुआ है, ये नाला, सड़क या फिर ये कीचड़, सभी चीज़ें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास बने आउटडोर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के कुछ हॉल हैं, जो कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, जो ऑफिस और गोदाम के काम आते थे, लेकिन यहाँ इन SC/ST छात्रों को रखा गया है। यहाँ छात्रों को खासा परेशानी होती है। जब शाम ढलती है तो ये जगह अराजक तत्वों का अड्डा बन जाती है। आम लोगों का कहना है कि शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सुरक्षा अहम है। यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ पर हमारे जाने के बाद हम लोग तो यहाँ पर 7 बजे तक के रहते हैं। 7 बजे तक के तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन 7 बजे के बाद में यहाँ पर पूरे लड़के धूम्रपान इधर उधर करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के तौर पे यहाँ पर बच्चे लोगों को यहाँ पर स्थापित किया गया है, लेकिन स्थापित किए हैं ना, यहाँ पर पानी की सुविधा है और नाली भी देख लीजिए, पूरा बदबू है यहाँ पर। कैसे करके बच्चे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, सामने आप देख लीजिए। अब हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। शासन को आँख खोल के देखना चाहिए, क्योंकि ये लड़की का मामला है। लड़कों का मामला होता तो शायद शासन शांत रहती, मगर लड़की का मामला है, क्योंकि लड़की लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पूरा जगह, इसलिए लड़की के मामले में शासन को आँख खोल करके ध्यान देना चाहिए और हर व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बदबू है सर, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे पूरा भरा आ जाता है, फिर यहाँ पे पूरा पानी भरा आता है और उसके वजह से मतलब नाले में बहुत ज़्यादा गंदगी है, इन्फेक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो तबीयत वगैरह भी बहुत ख़राब हो रही है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे हॉस्टल में, और वहाँ पे हम लोगों का ऑफिस है, टीम प्रहरी का। हाँ, सेंट्रल टीम प्रहरी का ऑफिस है और यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही स्मेल है सर। अब ये तो हम मतलब हमारा तो टाइमिंग जो रहता है ना, समय हमारा 6 बजे का है, तो हम तो ज़्यादा यहाँ के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जो लड़कियाँ हैं जो आप बता रही हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ क्लास भी लगता है, तो ये जो आप देख सकते हैं कि गंदगी है। फिर यहाँ मतलब कहीं ना कहीं से तो देखेंगे तो
एक तो ठीक भी नहीं है और बीमारी का भी घर है, और बोलेंगे तो साफ़ सफाई का व्यवस्था भी नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों का आना जाना भी यहाँ दुर्लभ होता है, तो दुर्घटना होने का भी ज़्यादा चांस है। कुछ भी हो सकता है घटित, तो प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए। मैं नाक में रुमाल रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये बच्चे जो हैं SC/ST के बच्चे हैं और ये हॉस्टल है उनका, और यहाँ रहने को वो मजबूर हैं क्योंकि उनको यहाँ लाया गया था और ये कहा गया था कि इनका जो हॉस्टल है वो रिपेयर हो रहा है। लेकिन ये रोड देखिए, ये रोड देखिए किस तरीके से है, और यहीं रहते हैं। और ये नाला देखिए, क्योंकि इस नाले से ऐसी बदबू आती है कि आपको 1 मिनट यहाँ ठहरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, वो यहाँ 24 घंटा रहने को मजबूर हैं और इसी गंदगी में वो यहाँ रह रहे हैं। हम एक एक करके एक एक स्थिति और सभी चीज़ें दिखाएंगे। हमारे इस रिपोर्ट में आप बने रहिए। यहाँ रह रहे छात्रों को एक ही कमरे में ठूस दिया गया है। जगह किसी हॉस्टल से ज़्यादा किसी शेल्टर होम जैसी लगती है। एक ही कमरे में 20 से 25 छात्राएं ठूस ठूस कर रह रही हैं। चारों तरफ सामान का ढेर, बीच में बिछे गद्दे और अस्त व्यस्त जिंदगी। बाहर बदबू का आलम ऐसा कि यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। पीने और नहाने का पानी भी इनके लिए समस्या है। यहाँ टैंकर के भरोसे बच्चों को पानी मिल पाता है। ऐसे लड़कियाँ बाहर से पानी भरने को मजबूर हैं। टॉयलेट का हाल तो और भी खराब, न सफाई, न पानी, न रोशनी, और इन सब के बीच इन्हें पढ़ाई भी करनी है। आगे बढ़ने का सपना भी देखना है। जब हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया तो नाक बंद करके जाना पड़ा। देखिए क्या आलम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम ये आपको बार बार दिखाते हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या है, जो छात्र हैं वो कैसे रहते हैं और क्या स्थिति है, स्कूलों की क्या स्थिति है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। इस वक्त मैं आउटडोर स्टेडियम के पास हूँ और आउटडोर स्टेडियम के पास एक छात्रावास है ST बच्चों के लिए। जो ये टेम्पररी छात्रावास बनाया गया था, इनका जो भवन था वो कहीं ना कहीं जर्जर हो चुका था, जिसके चलते यहाँ उनको लाया गया है। और यहाँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो सुरक्षा के मानक हैं, जो सुरक्षा में प्रहरी हैं, जो सुरक्षा जिनके ज़िम्मे है, वो किस तरीके से लापरवाही बरतते हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जो मेन गेट है जहाँ से बच्चे जो आते हैं वहाँ की तस्वीर मेन गेट का दिखाइए आप, किस तरीके से यहाँ आए दिन जो है पानी भरा रहता है। यहीं से बच्चों को आना जाना पड़ता है स्कूल जाते समय, और स्कूल से आते समय यही कीचड़ वाले पानी से उनको गुजरना पड़ता है। आप समझिए कि यहाँ जो है अभी तो बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते इस तरीके से पानी भरा हुआ, उधर कीचड़ जो हो वो हो गया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज के भविष्य जो बच्चे जो हैं और कल कहीं ना कहीं ये अधिकारी बनेंगे, पढ़ के जो है आगे कुछ बनेंगे, जिसको लेकर, क्योंकि ये SC/ST के बच्चे हैं शायद इसीलिए इनको सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये नाला है और नाला किस तरीके से गंदा है आप देखिए। इस नाले में किस तरीके से बदबू आ रही है इस नाले से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यही बच्चे यहाँ 24 घंटा जो है वो रहती हैं। स्कूल से आने के बाद, सुबह से जब स्कूल जाती हैं उसके बाद आने के बाद यही ये इनका जगह है। आप ठिकाना दिखाइए पहले, प्रसाद जी ये आप ठिकाना दिखाइए जहां बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये आउटडोर स्टेडियम के जो नीचे का जगह है, नीचे की जगह पर छात्रावास बनाया गया है और यहीं बच्चे रहते हैं। ये नाला मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आप इधर थोड़ा सा ये जगह हो गया इनकी, अब यहीं बच्चे रहते हैं, अंदर लगभग 150 बच्चे रहते हैं। लेकिन ये नाला मैं इसलिए दिखा रहा था कि आप आइए थोड़ा सा, प्रसाद जी इधर आइए मेरे साथ, क्योंकि ये नाला है और यहाँ बच्चों की खिड़कियाँ है। ये आप देखिए, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ये रहते हैं, वो इनकी खिड़कियाँ हैं। यहाँ से बदबू जो है लगातार इनके कमरे में जाते रहती है, जिसके चलते बच्चों को रहना जो है वो कहीं ना कहीं मुहाल हो गया है। ये देखिए बच्चे खिड़की से झांक रहे हैं। बेटा थोड़ा सा अगर आप लोग बात करेंगे तो आएंगे क्या? आप आइए, हाँ हाँ थोड़ा सा आ जाइए आप। ये बच्चे हैं, ये देखिए, आप लोग को दिक्कत होती है ये बदबू वगैरह आता है तो? बहुत बदबू आता है। बहुत बदबू आती है? यस। क्या क्या परेशानी होती है? बीमार होते हैं आप लोग, किस तरीके की परेशानी होती है? कई लोगों को बुखार आ जाता है, हाँ। कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। पानी की भी बहुत समस्या है। पानी की भी समस्या है।
और आप लोग कितने छात्र रहते हैं यहाँ? 30 पूरे मिला के 200 तक हैं और हमारे रूम में 30 है। एक रूम में 30 लोग हैं। थोड़ा सा आप इसको वैसा करेंगे, वैसे मेरे को दिखाना नहीं चाहिए लेकिन मैं इनके परमिशन से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ और खिड़की से दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये आप देखिए इनको किस तरीके से रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं क्योंकि अलग अलग स्कूलों में यहाँ के आप लोग कहाँ जाते हैं? बेटा इधर आओ थोड़ा सा। कहाँ पढ़ाई करती बेटा? दानी। सभी लोग दानी। हाँ सभी लोग दानी स्कूल। अच्छा, तो ऐसे ही रहने पर मजबूर। पहले कहाँ रहते थे आप लोग? पहले जब दूसरा छात्रावास? मुझे नहीं पता, मैं इसी साल आई हूँ। अच्छा, इसी साल यहीं आए। हाँ हाँ। तो देखिए ये एक कमरे में 30 लोग रह रहे हैं। आप समझिए वो बच्चे हैं जो अपना भविष्य, आप लगा लो बेटा। हाँ ये क्योंकि ये लोग मिल गए, हालांकि हमको ये पर्पस नहीं, लेकिन समस्या समझनी ज़रूरी थी। समस्या हम उनके समझे क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो खिड़कियाँ दिख रही है आपको, इनके कपड़े जो हैं बाहर फैलाए गए हैं और यहाँ लगभग, क्योंकि अराजक तत्वों का अड्डा रहता है, शाम होते ही यहाँ अराजक तत्वों का जमवाड़ा होता है और कई जगहों पर यहाँ मदिरापान भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे जगहों पर सुरक्षा के दृष्टि से कैसे, यहाँ अभी जब हमने पूछने या जानकारी लेने के पहुँचा तो यहाँ वार्डन नहीं है। यानी कि पूछा गया तो कितने देर से वो नहीं है, तो वो 1 बजे से निकली हैं, अभी तक यहाँ वार्डन नहीं है। जबकि वार्डन और गार्ड का होना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बच्चियाँ रहती है और लगभग 150 से 200 बच्चियाँ अगर है तो आप समझिए कि जिम्मेदारी कितनी होती है। और ये पूरा जो है स्कॉट गाइड का भी जगह है, खेलने की जगह, यहाँ लोग आते रहते हैं। लेकिन शाम होते ही यहाँ अराजक तत्वों का जमवाड़ा लग जाता है। रोड देखिए किस तरीके से ये रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ से लेकर वहाँ तक बच्चियाँ रहती है। और ये नाला है और यही नाले अगर आप यहाँ आएंगे तो इतना बदबू है कि आप जो हैं यहाँ रह नहीं पाएंगे। आप समझिए, जो बच्चे कह रहे थे कि किसी को बुखार आ रहा है, किसी को, क्योंकि यहाँ मच्छर पनपते हैं। आप देखिए सुरक्षा के क्या मानक है। ये स्टेडियम जाने का जगह है, यहाँ से ये जगह खोल दिया गया है ताकि लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं। ये उनका हॉस्टल है, हमको दिखाना मजबूरी भी है क्योंकि यहीं बच्चे रहते हैं, यहाँ से इनकी हॉस्टल लगती है और कई बच्चे यहाँ रहते हैं। ये कक्षा देखिए, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक के बच्चे रहते हैं। मैडम वार्डन है क्या? वार्डन है? नहीं है। मैं इनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि इनके उस पर भी सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अंदर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये बच्चियों के छात्रावास है। लेकिन मैडम एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि यहाँ वार्डन का तो रहना ज़रूरी है ना? आप बाहर चले जाइए। हाँ, आप बाहर आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि सही बात है, हम इसलिए भी गए क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम दिखा सकें। लेकिन ये है कि हम जहाँ बच्चियाँ रह रही है वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए हॉस्टल है और इसके इर्द गिर्द जो है बच्चियाँ रह रही हैं और शाम होते ही यहाँ कहीं ना कहीं अराजक तत्वों का जो है अड्डा लग जाता है। अभी ऑन रिकॉर्ड बच्चे भी यही कह रहे थे कि बहुत परेशानी होती है और इस परेशानियों के बीच यहाँ रहना पड़ता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों यहाँ वार्डन नहीं है। सवाल ये है कि एक साथ इतने बच्चों को यहाँ क्यों रखा जा रहा है, जबकि ये बच्चे पहले किसी छात्रावास में रहते थे, अब जो है यहाँ लाए गए हैं क्योंकि वहाँ मरम्मत का कार्य होना था। लेकिन पिछले लगभग कई महीनों से यहाँ वो रह रहे हैं और उनका अब बसेरा यही हो गया है। स्थिति इतना गंभीर है कि कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। अराजक तत्वों यहाँ के अड्डा यहाँ है और यहाँ वैसे लोग भी आते हैं जिनकी निगाहें कहीं नहीं ख़राब है। तो छात्रावास में जो वार्डन है उनका ना रहना, छात्रावास में जिस तरीके से सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी नदारत दिख रही है और बच्चों को आने जाने में और नाले से खासा परेशानी हो रही थी, हो भी रही है, होती भी है। और आगे देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किस तरीके से सुधार होता है। और ये बच्चे जो हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों से इसलिए भी नहीं बात कर सकते, परेशानियां हो सकती है, लेकिन 1-2 बच्चे जो ऑफ द
रिकॉर्ड जो बता रही थी वो उन्होंने जैसे बात बताई है वो काफ़ी भयावह है और कभी भी स्थिति ख़राब हो सकती है, कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है और कभी भी कुछ घटना हो सकता है। ऐसे में ज़िम्मेदार को ये चाहिए कि या तो छात्रावास में सिक्योरिटी बढ़ाए या तो यहाँ से ये छात्रावास कहीं शिफ्ट किया जाए। आगे देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। जब छात्रों से बात की गई तो उनका क्या कहना था। छात्रों में डर का माहौल, रात में बाहर निकलने में लगता है डर, गार्ड नहीं और अंधेरा बहुत रहता है। कहा गया था कि 2 से 3 महीने में मरम्मत हो जाएगी। 1 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग पाता। कभी पानी की दिक्कत, कभी बिजली चली जाती है। अव्यवस्था ही अव्यवस्था। हॉस्टल में एक समय में केवल एक गार्ड रहती है। लगभग 300 बच्चों की जिम्मेदारी एक गार्ड पर। वार्डन ज़्यादा समय गायब रहती है। चारों तरफ अंधेरा और गेट पर किसी की निगरानी नहीं। स्टेडियम के मेन गेट का दरवाज़ा तो लगता ही नहीं। अनहोनी हो जाए तो इन बेटियों को बचाने वाला कोई नहीं। छात्राओं ने कई बार शिकायत की, नतीजा सिर्फ आश्वासन तक ही सिमटा रहा। छात्रों के कमरों में पर्दा तक नहीं। तो यहाँ बच्चे किस मुश्किल में रह रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि खिड़की में पर्दा नहीं है तो बच्चे कोई या तो अपना बेडशीट वो लगा ली हैं, बांध ली हैं खिड़की में, कोई गमछा या कुछ ऐसे जो हैं उसके से काम चला रहे हैं। आप देखिए कि इस कहीं नहीं कहीं खिड़कियों में पर्दे नहीं हैं, जिसके चलते से इनको परेशानी होती है, क्योंकि ये सामने रोड है और सामने रोड से इनकी जो खिड़की अगर खुलती है तो साफ दिखता है, तो जिसके चलते पर्दा का भी होना अति आवश्यक है। लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया और सिर्फ यहाँ उन बच्चियों को लाकर रख दिया गया, क्योंकि ये SC ST के बच्चे हैं। ये अगर किसी बड़े घराने से बच्चे होते, किसी बड़े घर के बच्चे होते तो अभी तक इनको भी अच्छी फैसिलिटी मिल रही होती, लेकिन ये SC ST के बच्चे हैं जनाब, इनको कहाँ इनकी जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका हक भी अगर मांगना होता है तो मुसीबत में आनी पड़ती है। कहीं ना कहीं अगर इनको हक मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो इनको आंदोलन करना पड़ता है। अभी अगर ऐसे में कोई दूसरा बच्चा होता, किसी अन्य घर के बच्चे होते, उनको तुरंत सुविधाएं मिल जाती, लेकिन इनको यही जगह पर लगातार रहना पड़ रहा है और एक एक रूम में 30-30, 40-40 बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जब हमारे संवाददाता ने पुराने हॉस्टल की स्थिति जानने की कोशिश की और वहां जब पहुंचे तो वह देखकर दंग रह गए, क्योंकि जिस हॉस्टल के मरम्मत की दुहाई विभाग और शासन प्रशासन दे रहा है उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ और आज भी वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि जब सरकार बेटियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर लाख दावे करती है तब इन तस्वीरों का जवाब कौन देगा। तो जिस बात के दम भरी जा रही है कि आखिर हॉस्टल का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, हम उस हॉस्टल के पास भी पहुंचे हैं। ये वही हॉस्टल है जहां से बच्चे वहां स्मार्ट सिटी के जो आउटडोर स्टेडियम के पास जो भवन है, या फिर यूं कहें कि जो स्टेडियम के नीचे जो कमरे हैं उसमें शिफ्ट किया गया। ये वही छात्रावास है जहाँ से वो बच्चों को शिफ्ट किया गया। ये शासकीय प्री मैट्रिक अनुज और मतलब SC ST जो है कन्या छात्रावास कालीबाड़ी रायपुर है। स्थिति क्या है यहाँ के वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये पिछले 1 साल हो गए हैं लगभग, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ वहाँ शिफ्ट हुआ था यहाँ से, लेकिन अभी तक किसी तरीके से यहाँ मरम्मत के कार्य जो हैं वो नहीं शुरू हुए हैं। वैसे कि वैसे जैसे कि पहले था वैसे ही पड़ा हुआ है, सभी कुछ है। यहाँ पंखा आपको दिख गया होगा, अलमारी है जो बच्चों के लिए पहले यहाँ थी, रैक जो है वो है बच्चों के लिए है। यहाँ बच्चों के खेलने वाले सामान भी हैं। देखिए, जो बच्चे फुटबॉल खेलते थे उनके लिए फुटबॉल भी है यहाँ और सभी कुछ है यहाँ, डस्टबिन वगैरह सब हैं कमरे में। लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ से तो निकाल कर उनको वहाँ ले जाया गया और ये कहा गया कि आपको अच्छे भविष्य में अच्छा हॉस्टल मिलेगा, छात्रावास मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं।
स्थिति क्या है यहाँ देखिए, अभी ये सामने का गेट है, ये पूरा जो है वो नाले में तब्दील हो गया है। ये आप देखिए जो पानी यहाँ भरा हुआ है वो बदबूदार पानी है जिसमें काई लग चुका है। हरे हरे काई जो है, आपको जो हरी काई आपको दिख रही है वो काई है। और अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई उधर से जाएं कैसे। प्रसाद जी, अगर आपका पैर खराब ना हो तो आप आ जाएं, क्योंकि हम लोगों को दिखाना है, समस्याएं दिखाएंगे तभी इसका हल भी हो सकता है। ये देखिए, क्योंकि हम किसी तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो है इसका मुख्य गेट, जो मुख्य गेट छात्रावास का है वो ये है, जिस पे ताला लगा हुआ है। यहाँ जो है एक सूचना जो है, ये सूचना आपको देखिए, नोटिस, छात्रावास में एडमिशन चालू है। अधीक्षिका ये छात्रावास का है, शासकीय प्री मैट्रिक अनुजाति कन्या छात्रावास कालीबाड़ी ने मोबाइल नंबर दिया गया है। और ये मोबाइल नंबर अधीक्षिका की है, जहां वो अभी दूसरे जगह हैं। लेकिन इस छात्रावास में जो है अभी यहाँ ये आप देखिए कि अंदर जो है पूरी कबाड़ है। और कई दिनों से ये छात्रावास, यानी कि पूरे 1 साल लगभग हो गए हैं, ये छात्रावास बंद है। हवाला ये दिया जा रहा है कि छात्रावास का मरम्मत हो रहा है, इसलिए उन बच्चों को कहीं ना कहीं धोखे में रखकर यहाँ से लेके जाया गया। और वो बच्चों को अभी डर के साए में, खौफ के साए में, बदबू के साए में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये वही पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी जो भवन है वो है, जहाँ पूरे ये खपड़ेल टाइप का जो ये बनाया गया था। ऊपर देखिए किस तरीके से घास उगे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों को डार्क में रखा गया है। और बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे चलकर हमें जो है अच्छा मतलब छात्रावास मिलेगा। वो ये सपने संजो रहे होंगे कि क्या खूबसूरत छात्रावास होगा जहां हम लोग फिर से चैन से और चैन की नींद जो है वो सो सकते हैं। लेकिन स्थिति अभी भी जस के तस है। अब विभाग जो है जिसके अधीन ये बच्चे, ये छात्रावास जो है संचालित हो रहा है, वो विभाग क्या कर रहा है। ये छात्रावास को हम इसलिए भी दूर से दिखा रहे हैं, एक बार वाइड एंगल में दिखाएं, क्योंकि यहीं वो बच्चे रहते थे। और इन बच्चों के सपने कैसे चकनाचूर हो रहे हैं वो, क्योंकि पहली तस्वीर आपको मैं वो दिखा चुका हूं जहां भी बच्चे बदबू में, खौफ के साए में, अराजक तत्वों के डर के साए में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अब यहाँ उनके जो सपने थे, यहाँ कहीं ना कहीं जहाँ फिर से ये 1 साल हो गए हैं, इसकी मरम्मत होनी थी। अब ये मरम्मत कार्य ना तो शुरू हुए हैं, पूरी होने की तो बात ही छोड़िए, अब शुरू तक नहीं हुए हैं। विभाग ये कह रहा है कि हमने तो उन बच्चों को यहाँ से इसलिए शिफ्ट किया है ताकि उनको भविष्य में अच्छा छात्रावास, मरम्मत के साथ छात्रावास प्रदान किया जाए। लेकिन अभी तक विभाग सिर्फ ये हवाला देते नज़र आ रहे, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस पे कैसे संज्ञान लिया जाता है। शासन के तौर पर या अधिकारी जो हैं, जो अभी तक कहीं ना कहीं कुंभकर्ण के नींद सो रहे हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं और उन पर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमने फिलहाल सवाल उठाने का काम किया है और ऐसे ही कई छात्रावासों की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, आगे भी ऐसे ही दिखाते रहेंगे और देखते रहें कि आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन आर.के. प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।